इस पूरे मामले में एक और बात जो चौंकाने वाली सामने आ रही है वो ये कि डेटा एक्सेस कैसे मिला। सवाल ये कि क्या जैन स्ट्रीट, सिटाडेल, मिलेनियम, सस्क्यूहेना, ये तमाम कंपनियां एनएसई की एक सब्सिडरी से ऐसा डेटा उन्हें मिला जो आम ट्रेडर्स को नहीं मिलता। इस डेटा में शामिल है क्लाइंट के प्रकार, जिसे क्लाइंट टाइप आईडी कहा जाता है, छुपे हुए ऑर्डर्स की मात्रा, स्टॉप लॉस लेवल, ये तमाम चीजें। और इस पर भी सवाल है कि डेटा तक कैसे पहुंचे। ऐसे डेटा से किसी भी हेज फंड या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी को सीधे फायदा मिलता है, क्योंकि इससे उन्हें सामान्य निवेशकों की रणनीति की पूरी तस्वीर साफ दिखाई देने लगती है। मतलब जब आम रिटेलर ट्रेडर बाजार में अनुमान लगाते हुए ट्रेड कर रहे होते हैं, तब इन बड़ी कंपनियों के पास उनके हर कदम की जानकारी पहले से मौजूद रहती है, जिससे वो सेकंड्स में मार्केट को मात दे सकते हैं। सबसे खास बात यह कि अमेरिका जैसे विकसित देशों में ऐसा डेटा बेचना या खरीदना सीधे सीधे मार्केट मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग की श्रेणी में आता है, जो कि बेहद गंभीर अपराध है। अमेरिकी सिक्योरिटीज कानून यानी SEC रेगुलेशन इस तरह की किसी भी गतिविधि को न सिर्फ प्रतिबंधित करता है, बल्कि दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माना और जेल की सजा भी तय करता है। भारत में भी यह मुद्दा अब पारदर्शिता और निवेशकों के भरोसे से जुड़ चुका है। अगर जांच में यह साबित हो गया कि इन विदेशी कंपनियों को एक्सचेंज की सब्सिडरी से प्रिविलेज डेटा मिला था, तो ये ना सिर्फ भारतीय बाजार की साख पर सवाल उठाएगा, बल्कि ये भी दिखाएगा कि किस तरह बड़ी फर्म्स सिस्टम का फायदा उठाकर छोटे निवेशकों को नुकसान पहुंचाती है। फिलहाल रेगुलेटरी एजेंसियों की जांच जारी है और निवेशक समुदाय इस नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये आरोप साबित होते हैं तो ये भारतीय शेयर बाजार की सबसे बड़ी पारदर्शिता से जुड़ी चुनौतियों में से एक होगा। अमेरिका और यूरोप में भी जब जब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और एल्गो फ्रॉड के केस सामने आए हैं, तो वहां तुरंत सख्त नियम लागू हुए। जैसे FTX घोटाले के बाद अमेरिका ने क्रिप्टो एक्सचेंज की ऑडिटिंग अनिवार्य कर दी। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने 2021 में एल्गो टेस्टिंग सैंडबॉक्स बनाया, ताकि कंपनियां पहले सिमुलेशन में टेस्ट करें, फिर असली ट्रेड करें।